हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली 2017 में, 18 में, 20 में, 23 में और 26 में पूछा गया है, और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पार्ट्स प्रति मिलियन। सेकंड पॉइंट हमसे पूछा गया मोल अंश। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया द्रव्यमान प्रतिशतता, और फोर्थ पॉइंट पूछा गया मोललता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले इसमें विलय क्या और विलायक क्या। तो देखिए, बोला गया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। किस में घोला गया है? तो बेंजीन में घोला गया है, यानी कि जिसमें घोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। और जो घोला गया है वो क्या होता है? वो होता है विलय। यानी कि यहाँ पर विलय का द्रव्यमान यानी कि भार दिया गया है हमें 2.5 ग्राम, और यहाँ पर हमें विलायक का भार यानी कि द्रव्यमान दिया गया है 75 ग्राम। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया है? फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है पार्ट्स प्रति मिलियन। तो देखिए, सबसे पहले हम विलय का द्रव्यमान और विलय का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं विलय एथेनोइक अम्ल। विलय क्या है? एथेनोइक अम्ल। तो विलय, और देखिए एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ये क्या होता है? विलय। विलय का रासायनिक सूत्र होता है। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है? तो विलय का द्रव्यमान = 2.5 ग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, यानी कि अणुभार निकालेंगे। तो CH3COOH का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। का मोलर द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स, का मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया? तो कार्बन का कितना होता है फ्रेंड्स? कार्बन का होता है 12, और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन कितना होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 × 1। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन कितना होता है? 12 होता है। और देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर हमें 2 ऑक्सीजन दी गई, तो 16 + 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 12 ऐसा कैसे आएगा? 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 आएगा, 12 प्लस 16 और 16 कितने होते हैं? 32, 32 और 1 हो जाएगा 33, 33 और 3 क्या हो जाएंगे? 36, 36 और 24, 12 12 क्या होता है? 24, 24 प्लस 36 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ये हमारे हो जाएंगे 60 ग्राम प्रति मोल। 60 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये निकाल लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? विलयन का द्रव्यमान। वो क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें पूछा गया पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए। तो विलयन का द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, हमें यहाँ पर विलय का द्रव्यमान दिया गया है और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। तो विलयन के द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं, विलयन का द्रव्यमान = विलय के द्रव्यमान प्लस विलायक के द्रव्यमान, यानी कि विलय और विलायक के द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे तो हमारा विलयन का द्रव्यमान निकल करके आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलयन का द्रव्यमान = विलय का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान, विलय का, तो देखिए विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, बात करें विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया था? तो हमें दिया गया था 2.5 ग्राम। और बात करें विलायक का द्रव्यमान की, विलायक का द्रव्यमान दिया गया था 75 ग्राम, यानी कि जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 77.5 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम यहाँ पर सूत्र ही लिखते हैं ppm, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन की सांद्रता निकालने का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा CH3COOH का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू क्या आएगा? इंटू आएगा 10⁶। तो देखिए, ppm में सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, और इसका देखिए, इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ इस सूत्र में पुट कर देंगे। तो देखिए CH3COOH का द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया गया था, हमें 2.5 दिया गया था, 2.5, और विलेन का द्रव्यमान कितना दिया गया, तो 77.5 गुणा 10⁻6। तो इससे ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/31 गुणा 10⁻, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए जब हम इसको इसके साथ भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 0.032258 गुणा 10⁻6। तो देखिए और यहाँ पर आ जाएगा ppm, ठीक है। अब देखिए जब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32258 ppm। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पार्ट्स प्रति मिलियन निकल कर आया है ये। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम निकालेंगे मोल अंश, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमसे पूछा गया था मोल अंश की गणना कीजिए। तो मोल अंश कैसे निकालेंगे, देखिए तो मोल अंश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या चाहिए और विलायक के मोलों की संख्या चाहिए। तो विलय क्या है, विलय हमारा एथेनोइक अम्ल CH3COOH। तो हमें यहाँ पर क्या पता है, हमें यहाँ पर विलय यानी कि CH3COOH का द्रव्यमान ग्राम में पता है, का द्रव्यमान बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा CH3COOH का मोलर द्रव्यमान, CH3COOH का मोलर द्रव्यमान क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH का द्रव्यमान कितना दिया गया था, 2.5, और हमने यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान निकाला था तो आया था 60। तो जब इसको इसके साथ भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.042 मोल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन में विलायक क्या दिया गया है, तो विलायक यानी कि C6H6, विलायक क्या है फ्रेंड्स, विलायक है हमारा C6H6 यानी कि बेंजीन। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया गया है हमें, तो बात करें बेंजीन के द्रव्यमान की तो ये दिया गया हमें 75 ग्राम, कितना दिया गया फ्रेंड्स, 75 ग्राम दिया गया है। और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान हम निकालते हैं, का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम निकालते हैं इसका, देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, लेकिन यहाँ 6 कार्बन है तो 6 गुणा 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो इसलिए 12 6 कितने होते हैं, 72 प्लस 6। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 78 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को हम N से डिनोट करते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा C6H6 का द्रव्यमान बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा C6H6 का मोलर द्रव्यमान, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा C6H6 का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए C6H6 का द्रव्यमान कितना निकल कर आया फ्रेंड्स, ये आया था हमारा 75, क्वेश्चन में हमें गिवन था। और देखिए कितना मोलर द्रव्यमान निकल कर आया, 78। तो देखिए जब इसको इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.962 मोल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या निकल करके आ गई है। अब हम निकालेंगे मोल अंश। तो यहाँ पर देखिए मोल अंश को किससे डिनोट करते हैं हम, x, ये देखिए x नहीं है, इसको बोलते हैं हम काई। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या, अगर हमें विलय का मोल अंश निकालना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो बात करें विलय के मोलों की संख्या कितनी निकल करके आई थी, 0.042 अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए विलय के मोलों की संख्या हम यहाँ पर भी लिखेंगे 0.042 प्लस विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0.962। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.042 भाग, जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.004। तो देखिए जब ये इससे कितने बार में जाएगा, जब हम इसको काटेंगे ये जाएगा 0.0418। तो देखिए फ्रेंड्स, और देखिए मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए डायरेक्टली इसका आंसर गिवन करते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब हम निकालेंगे विलायक यानी कि बेंजीन का मोल अंश। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे विलय के मोल प्रभाज को, CH3COOH, ठीक है फ्रेंड्स। एक फॉर्मूला तो ये होता है, डायरेक्टली ऐसे कर लो, हमें अगर एक का पता हो तो दूसरे का हम एक में माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर देखिए, और देखिए दूसरा तरीका है, अगर आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें विलायक का मोलांश निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आ जाएगा 1 - 0.0418। तो एक में से जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.9
582। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मोलंश भी निकल कर आ चुका है, यानी कि सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम निकालते हैं थर्ड पार्ट जो हमसे पूछा गया था, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि W/W%। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, बराबर होता है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा किससे होती है, गुणा होती है 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना था, 2.5 और विलयन का द्रव्यमान हमने खुद निकाला था विलय और विलायक के द्रव्यमान को ऐड कर करके, तो यह आ जाएगा 77.5 गुणा 100। तो देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ आएगा 31, तो 1/31 गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 3.2258%। तो द्रव्यमान प्रतिशत हमारा ये निकल करके आया गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमसे फोर्थ पॉइंट में पूछा गया था मोललता बताइए। अब देखिए अब हम मोललता निकालेंगे। तो देखिए मोललता निकालने का सूत्र क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलय के मोलों की संख्या कितनी है, ये हमारे 0.042 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो ये है 75, गुणा क्या हो जाएगा, गुणा आ जाएगा 1000 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब इसकी गुणा 1000 से होगी तो कितना आ जाएगा, 42/75। तो ये कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा हमारा 0.56। अब देखिए मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।